आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आज कल में आज का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर विशेष प्रधानमंत्री का संवाद देश और दिलों को जोड़ता है। आलेख प्रोफेसर संजय द्विवेदी का है। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 75वां जन्मदिन बुधवार को मनाया। उनकी जीवन यात्रा रचना, सृजन और संघर्ष की त्रिवेणी है। उनके व्यक्तित्व का सबसे खास पक्ष है संचार और संवाद। भारत जैसे महादेश को संबोधित करना आसान नहीं है। इस विविधता भरे देश में वाक चातुर्य से भरे विद्वानों, राजनेताओं, प्रवचनकारों और अदीबों की कमी नहीं है। अपनी वाणी से सम्मोहित कर लेने वाले अनेक विद्वानों को हमने सुना और परखा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमताएं उनमें विलक्षण हैं। वे हमारे समय के अप्रतिम संचारकर्ता हैं। उनका आत्मविश्वास और शैली तो विलक्षण है ही, वे जो कहते हैं उस बात पर सहज विश्वास होता है। मोदी सही मायने में संवाद के महारथी हैं। वे जनसभाओं के नायक हैं तो एक्स जैसे नए माध्यमों पर भी लोकप्रिय हैं। पारंपरिक मंचों से लेकर आधुनिक सोशल मीडिया मंचों पर उनकी प्रभावी उपस्थिति बताती है कि संवाद और संचार को वे किस बेहतर अंदाज में समझते हैं। 2014 के आम चुनावों की याद करें तो देश किस तरह निराशा और अवसाद से भरा हुआ था। लोग राजनीति और राजनेताओं से उम्मीदें छोड़ चुके थे। अन्ना आंदोलन से एक अलग तरह का गुस्सा लोगों के मन में पनप रहा था। तभी एक आवाज गूंजती है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। दूसरी आवाज थी, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये दो आवाजें थीं श्री मोदी की, जो देश को एक विकल्प देने के लिए मैदान में थे। उन्होंने इस दौर में जो कुछ कहा उसे देश ने बहुत ध्यान से सुना। उनका दल लंबे समय से सत्ता से बाहर था। वे अपने दल की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जा चुके थे। जाहिर है अवसाद और निराशा से भरी जनता को एक अवसर था परख करने का। 2014 में श्री मोदी सत्ता में आते हैं और संचार के सबसे प्रभावकारी माध्यम आकाशवाणी पर मन की बात के माध्यम से लोगों से संवाद का अवसर चुनते हैं। यानी उनका संवाद अवसर और चुनाव केंद्रित नहीं है, निरंतर है। उनमें एक सातत्य है, बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए और लोक जागरण के लिए। वे मन की बात को राजनीतिक विमर्शों के बजाय लोक विमर्शों का केंद्र बनाते हैं, जिसमें जिंदगी की बात है, सफाई की बात है, शिक्षा और परीक्षा की बात है, योग की बात है। मन की बात के माध्यम से वे खुद को एक ऐसे अभिभावक की तरह पेश करते हैं जिसे देश और देशवासियों की चिंता है। संवाद की यही सफलता है और यही उसका उद्देश्य है। अपने लक्ष्य समूह को निरंतर अपने साथ जोड़े रखना उनकी संवाद कला की दूसरी सफलता है। कोरोना संकट में भी हमने देखा कि उनकी अपीलों को किस तरह से जनमानस ने स्वीकार किया। ये बातें बताती हैं कि अपने नायक पर देश का भरोसा किस तरह कायम है। हम विश्लेषण करें तो पाते हैं कि उनका समर्पित जीवन और ईमानदारी से उनकी वाणी का भी एक रिश्ता है। जब हम सिर्फ बोलते हैं तो उसका असर अलग होता है, किंतु अगर हम जो बोलते हैं उसमें कृतित्व भी शामिल हो तो बात का असर बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ईमानदारी, राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनका समूचा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसा व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी वाणी को आपके जीवन का समर्थन है। सिर्फ देश की बात करना और देश के लिए जीना दो बातें हैं। जीवन और कर्म में एक रूप होने के नाते श्री मोदी बाकी राजनेताओं से बहुत आगे निकल जाते हैं। इस तरह उनकी वाणी भाषण न होकर हृदय से हृदय के संवाद में बदल जाती है। अनेक राजनेता हैं जो साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं, किंतु उनका अपनी जड़ों से रिश्ता टूट गया है, जबकि श्री मोदी अपनी जड़ों को नहीं भूलते। वे हमेशा उसे याद करते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि श्री मोदी का कनेक्शन सीधा जनता से बनता है। आजकल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय पर किसी और विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।